ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। ग्रह राशियों में परिवर्तित होते हैं, नक्षत्रों में परिवर्तित होते हैं, तत्वात्मक रूप से वायुमंडल की स्थिति से क्रियाओं में परिवर्तन होता है, परंतु भिन्न भिन्न क्रियाएं किस स्वरूप में उत्पन्न होती हैं, यह किस प्रकार होगा, यह भी एक मुख्य प्रश्न है। अर्थात सूर्य के मेष राशि में जाने पर राजनीतिक स्थितियों में सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रतिपादन क्यों होता है, और भिन्न भिन्न ग्रहों का अन्य ग्रहों के साथ राशियों में नक्षत्रों में परिवर्तन होने पर विशिष्ट फल को ही प्राप्त प्रदान क्यों करते हैं। इसका तात्पर्य, इसका कारण तब ज्ञात होता है जब हम प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक राशि के तत्व तथा उसकी गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुण प्रधानता के विषय में ज्ञान रखें। इन गुणों के परिवर्तन, गुणों की स्थितियों के परिवर्तन तथा तत्वों की स्थितियों के परिवर्तन से ही ग्रह की विशिष्टता, ग्रह की उत्तमता, निर्बलता आदि प्राप्त होती है। इसी स्थिति में बुध भी अपनी स्वराशि अर्थात मिथुन राशि में 24 मई सन 2020 रात्रि 11:45 पर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। इसका कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। यहां बुध 2 अगस्त सन 2020 प्रातः 3:23 तक गोचर करेंगे। इसके अनंतर बुध एक बार वक्री तथा एक बार अस्त भी होंगे। बुध 18 जून से 12 जुलाई के मध्य वक्री होंगे। मिथुन राशि के 20 अंश से 11 अंश तक वक्री रहेंगे। 11 अंश के पश्चात पुनः मार्गी हो जाएंगे तथा 23 जून से 9 जुलाई के मध्य अस्त स्थिति में होंगे। इसके पश्चात उदय हो जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के बुध पंचम स्थान में गोचर करेंगे। पंचमेश तो होंगे ही होंगे, परंतु इसके साथ साथ अष्टमेश भी होंगे, जिसका कुंभ राशि के जातकों पर बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं होगा। तथा कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य में अनुकूलता प्रदर्शित नहीं हो रही है। कुंभ राशि के जातकों को साहस तथा उत्साह की अवस्थाएं उतनी उत्तम नहीं है जितनी वह मानकर चल रहे हैं। इस समय कुंभ राशि के जातक भ्रामक स्थितियों में हो सकते हैं, परंतु आलस्य और प्रमाद आपको घेर रहा है। विश्राम की अवस्था नहीं है, मानसिक शांति की स्थिति नहीं है, क्रियाकलाप, विचार स्वतंत्र हो रहे हैं। आप उस पर बंधन लगाने का प्रयास करेंगे, परंतु उस प्रकार से बंधन नहीं लगा पाएंगे, और देखेंगे आपके विचारों के स्वतंत्र होने से भी आपको चिंता प्राप्त हो रही है। जीवन साथी का सहयोग कम ही प्राप्त होगा। विशेष तौर पर वह अपने स्वास्थ्य को लेकर कष्ट में पड़ सकते हैं, और यह भी एक चिंता आपके लिए बनी रह सकती है। कुंभ राशि के जातकों को भाग्य के स्थान में अनुरूपता नहीं है, अर्थात भाग्य बहुत उत्तम प्रबल भी नहीं है, जिसके कारण व्यय की अधिकता हो रही है, हानि की संभावनाएं प्रदर्शित हो रही हैं, और यह व्यय की अधिकता, हानि की संभावना आपको व्यग्र भी कर रही है, उत्कंठित कर रही है। यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूलता प्रदर्शित नहीं करता, और इसी स्थिति में 18 जून से 12 जुलाई जब बुध वक्री स्थान पर होंगे तो सहयोग की न्यूनता तथा शत्रु की प्रबलता, रोग की प्रबलता, चिंतनशीलता बढ़ने से कुंभ राशि के जातकों को अधिक कष्ट की स्थिति अनुभव होगी। परिवार को लेकर चिंतित हो सकते हैं। संभावनाएं पारिवारिक स्थितियों को लेकर चिंता की बन सकती हैं।
मुख्य बिंदु, मूल बिंदु यदि विचार करें तो कुंभ राशि के जातकों को इस समय पर चिंताओं का त्याग कर अग्रिम योजनाएं बनानी चाहिए। क्रियान्वयन करने में उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अर्थात योजना तो आपने बना ली, लेकिन उसको प्रतिपादित करने में आप जल्दबाजी ना करें। उसके मुख्य बिंदु जिन पर निम्नता है, अर्थात जिनसे आपको हानि हो सकती है या जिन से आपको अवरोध हो सकता है, उन पर पुनर्विचार करें। उसके बाद अपनी योजना को क्रियान्वित करें। इसी समय में बुध की स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और आप उत्तमता से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।